एक शिक्षक के पेट में ट्यूमर हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अगले दिन ऑपरेशन होना था। वे जिस बोर्ड में थे उसमें एक रोगी की मृत्यु हुई। उसकी पत्नी विलाप करने लगी, अब मैं क्या करूं? इनको कैसे गाँव ले जाऊं? मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। कैसे इनका किराया कम होगा? शिक्षक सत्संगी थे। उनको अपने दर्द से ज़्यादा उसका विलोप पीड़ा देख रहा था। उसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी चिकित्सा के लिए रखे सारे रुपए उस स्त्री को दे दिए और कहा, बहन, जो हो गया सो हो गया। अब तुम रो मत। ये रुपए लो और अपने गांव जाकर पति का अंतिम संस्कार करवाओ। रात में शिक्षक का दर्द बढ़ गया और उन्हें जोर से उल्टी हुई। नर्स ने सफाई कराई और दवा देकर सुला दिया। सुबह उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की तो दंग रह गया। रात भर में उनके पेट का ट्यूमर कहाँ गायब हो गया। नर्स बोली, इन्हें रात में बड़े जोर की उल्टी हुई थी। उसमें काफ़ी खून भी निकला था। डॉक्टर बोले, उसी में उनका ट्यूमर निकल गया है। अब ये बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। रामचरितमानस में कहा जाता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। तुम दूसरे का जितना भला चाहोगे उतना तुम्हारा मंगल होगा। ज़रूरी नहीं कि किसी का तुमने सहयोग किया वही बदले में तुम्हारी सहायता करे। गुरु तत्व और परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता वाले हैं। वो किसी के द्वारा कभी भी दे सकते हैं। परोपकार का बाहरी फल उसी समय मिला या बाद में। ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संगी साधक को तो सत्कर्म करते समय ही भीतर में आत्मसंतोष, आत्म तृप्ति का ऐसा फल प्राप्त हो जाता है कि उसका वर्णन नहीं होता। गीता के अनाश्रित कर्मफल एवं संतुष्ट सत्संग योगी की सुखद अनुभूति की झलके उसके हृदय को परम रस से परितृप्त करती रहती है, कृतकृत्य बनाती रहती है। अंत निष्काम परोपकार का प्रतिफल प्रभु तुरंत दे देते हैं, ताकि परोपकार श्रेष्ठ में पल्लवित हो, वो भावना बनी रहे।